स्वर्ग के द्वार जग में खुले स्वर्ग के द्वार। इस गायिका और अदाकारा की आवाज और अदाकारी में ऐसा जादू था कि 15 साल की उम्र में ये स्टार स्टेज आर्टिस्ट बन गई। यह पहली महिला सुपरस्टार थी जिनकी फिल्में बार बार देखने के लिए लोग घर के सामान तक गिरवी रख देते थे। फैंस में दीवानगी का आलम ऐसा था कि एक टांगे वाले ने इनकी फिल्म 22 बार देखी, जिसके लिए उसने अपने घोड़े तक गिरवी रख दिए। जादू की धुन छाई जग में, जादू की धुन। यह मशहूर गायिका और अदाकारा नूरजहां की संगीत गुरु भी थी। रोज उनसे 12 घंटे रियाज करवाती थी। यह कोलकाता में एक आलीशान हवेली में रहती थी और इन्हें जानवर पालने का शौक इस कदर था कि इन्होंने 2 टाइगर भी पाल रखे थे। इनकी आवाज में इतनी कशिश थी कि इनकी पहली ही फिल्म श्री फरहाद में 42 गाने थे, मगर इनका ये स्टारडम बहुत सालों तक कायम न रह सका। थिएटर मालिक से इनकी कानूनी लड़ाई हुई, जिसके लिए इनकी हवेली तक बिक गई और हमेशा सुर्खियों में रहने वाली ये स्टार परफॉर्मर और अदाकारा 30 की उम्र में दुनिया छोड़ गई। हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी मौत आज भी एक रहस्य है। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट तुति बात करने जा रही हूँ फिल्म इंडस्ट्री की जहांआरा कही जाने वाली गायिका और अदाकारा कज्जन बाई की, जो लखनऊ की एक तवायफ और एक नवाब की नाजायज औलाद थी और जो सिर्फ 15 साल की उम्र में स्टार परफॉर्मर बन गई थी और जिनके अफेयर्स के चर्चे फिल्म इंडस्ट्री की सुर्खियां बनते रहते थे। इस वीडियो में स्टार परफॉर्मर और अभिनेत्री कज्जन बाई के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 15 फरवरी 1915 को लखनऊ की मशहूर तवायफ सुगन बेगम के घर बेटी का जन्म हुआ, जिसे नाम दिया गया जहांआरा कज्जन, जो आगे चलकर कज्जन बाई के नाम से मशहूर हुई। सुगन अपनी खूबसूरती और गानों के लिए मशहूर थी। उनकी महफिलों में नामी गिरामी लोग शिरकत करते थे। भागलपुर के नवाज छम्मी साहिब इनकी महफिल के स्थायी मेहमान थे और वे सुगन बेगम पर फिदा थे। कहा जाता है कि कज्जन नवाज छम्मी की ही बेटी थी। उस समय तवायफों को शादी करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उनका रिश्ता सार्वजनिक होता था। सुगन ने अपनी बेटी कज्जन को घर में रहते हुए ही इंग्लिश, उर्दू लिटरेचर और पटना के उस्ताद हुसैन खान से क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग दिलवाई। कज्जन को इंग्लिश में महारत हासिल थी। जब 20वीं सदी में तवायफों और कोठों का विरोध हुआ तो सारी तवायफें स्टेज आर्टिस्ट बन गईं। बाद में कज्जन बाई भी स्टेज आर्टिस्ट बनी। वो कोलकाता के नामी क्लब में परफॉर्मेंस देने वाली रेगुलर स्टेज परफॉर्मर थी। कज्जन को बचपन से ही शायरी लिखने का भी शौक था और वो अदा के नाम से शायरी लिखती थी। उस जमाने की उर्दू मैगजीन में उनकी शायरियां छपती भी थीं। उनकी गायकी के गुण से इम्प्रेस होकर उन्हें 1920 के दौर में पटना की एक थिएटर कंपनी ने नौकरी दी। ये वो समय था जब महिलाओं को स्टेज परफॉर्मेंस की अनुमति नहीं थी। ऐसे में कज्जन बाई पहली महिला बनी जिन्हें स्टेज परफॉर्मेंस देने की अनुमति मिली थी। प्ले में कज्जन बाई चाकू से खतरनाक करतब दिखाया करती थी, जिसे देखने बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी। कज्जन को भीड़ इकट्ठा करते देख एक दिन प्रोड्यूसर जमशेद मदन ने उन्हें अपनी फिल्म में रोल दे दिया। ये फिल्म थी भारत की दूसरी बोलती फिल्म श्री फरहाद। उसके बाद कज्जन ने कोलकाता में मदन थिएटर की अल्फ्रेड कंपनी ज्वाइन कर ली। इस ग्रुप के साथ काम करते हुए कज्जन कंपनी की सबसे फेमस सिंगर बन गई, जिनके गाने सुनने के लिए लोग दूर शहरों से आया करते थे। यह बात करीब 1925 से 30 के बीच होगी, जब करीब 15 साल की रही कज्जन को हर परफॉर्मेंस के लिए 250 रुपए मिला करते थे। 1931 से भारत में बोलती फिल्में बनना शुरू हुई। पहली बोलती फिल्म रही आलम आरा। मदन थिएटर ने भी आलम आरा की रिलीज के चंद हफ्तों बाद शिरीन फरहाद नाम की बोलती फिल्म बनाई, जिसमें पॉपुलर स्टेज सिंगर्स कज्जन बाई और निसार के 42 गाने डाले गए। टेक्निकली और कमाई में ये आलम आरा से भी बेहतरीन फिल्म रही, लेकिन चंद हफ्तों बाद रिलीज होने के कारण ये भारत की पहली बोलती फिल्म नहीं बन सकी। यह फिल्म एक प्ले पर आधारित थी जिसने 42 गानों के साथ इतिहास रचा। इस फिल्म के महज 16 साल की कज्जन बाई ने हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार बन गई। शिरीन फरहाद फिल्म इतनी कामयाब रही कि लाहौर के एक तांगे वाले ने 22 बार ये फिल्म देखने के लिए अपने घोड़े तक गिरवी रख दिए।
कज्जन की दूसरी फिल्म लैला मजनू भी सुपरहिट साबित हुई। अगली फिल्म इंतबा में 72 गाने थे, जिसमें से ज्यादातर गाने कज्जन ने ही गाए थे। ये 3.5 घंटे की फिल्म थी, जो हिंदी सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म कही गई। उसके बाद कज्जन ने बिल्वा मंगल, शकुंतला, अली बाबा और 40 चोर, आंख का नशा, जहरी सांप जैसी फिल्मों में काम किया। 1931 से 1936 तक कज्जन बाई सिनेमा जगत में छाई रही। ये लगातार हिट फिल्में दे रही थी और लगातार स्टेज शो भी कर रही थी, जिसके कारण ये हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार और सबसे रईस एक्ट्रेस बन गई थी। ये कोलकाता की बड़ी हवेली में शान शौकत से भरी जिंदगी जीती थी। लग्जरी गाड़ियां, घर में सारी सुविधाएं और कई जानवर थे। उन्हें जानवरों से खासा लगाव था। उन्होंने अपने घर में 2 बाघ पाल रखे थे। उन्हें उस जमाने की सबसे मॉडर्न और फैशनेबल लड़की के रूप में देश भर में पहचान मिली। पहली फिल्म के रिलीज से पहले ही वह मैगजीन का नामी चेहरा हुआ करती थी। उन्होंने एक खूबसूरत फोटोशूट करवाया था। मैगजीन में तस्वीर छपते ही हर छोटे बड़े तबके के लोग उनके फैशन को फॉलो करने लगे। एक तस्वीर में कज्जन खूबसूरत मेकअप, ईयररिंग, नोज पिन और घुंघराले हेयर स्टाइल में लेस वाला डिजाइनर ब्लाउज और साड़ी पहने नजर आई। इस तस्वीर को न्यूयॉर्क की द क्राइसिस मैगजीन ने फेस पाउडर और हेयर प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल किया। पॉपुलर सिंगिंग स्टार नूरजहां के पति और 1945 की फिल्म जीनत के डायरेक्टर शौकत रिजवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि मेरे रिश्तेदार इजिप्ट से लौट कर आए थे। उन्होंने बताया कि इजिप्ट में बिकने वाली सिगरेट के पैकेट पर कज्जन बाई की तस्वीर छपी थी। वो रिश्तेदार सिगरेट के पैकेट से तस्वीर निकालकर भी ले आए थे। बेहतरीन गायकी और एक्टिंग के अलावा कज्जन की खूबसूरती भी खूब चर्चा में रही। इनके चेहरे की रंगत, नैन नक्श, पहनावा, हेयर स्टाइल और कपड़े पहनने का अंदाज भी उस जमाने से काफी आगे था। दुनिया भर की खूबसूरत महिलाओं पर लिखी गई किताब मॉडर्न गर्ल अराउंड द वर्ल्ड, कंजम्पशन, मॉडर्निटी एंड ग्लोबलाइजेशन में प्रोफेसर प्रीति राम मूर्ति ने कज्जन बाई की पर्सनालिटी का जिक्र किया। यह उस जमाने की भारत की सबसे मॉडर्न महिला थी। मेकअप करना, फाइन मस्कारा लगाना, अपने होठों को शार्प शेप देकर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाना, कर्ली बालों को जमाना, लेसी डिजाइनर ब्लाउज पहनना, ये हर चीज उनकी सुंदरता निखारती थी। कज्जन बाई अपनी रंगीन जिंदगी से भी लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। इनका नाम सबसे पहले फिदा हुसैन से जुड़ा, जो उनके को स्टार और थिएटर डायरेक्टर हुआ करते थे। फिदा कई बार अपने और कज्जन के रिश्ते पर भी खुलकर बोलते रहे। आगे चलकर कज्जन का नाम उस जमाने के सबसे हैंडसम एक्टर रहे नज़्म उल हसन से भी जुड़ा। ये वही नज़्म उल हसन थे जिन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा देविका रानी से अफेयर के कारण बॉम्बे टॉकीज थिएटर कंपनी से भगा दिया गया था। लेकिन कई नामी लोगों से नाम जुड़ने के बावजूद कज्जन बाई ने कभी शादी नहीं की। 1935 आते आते लव स्टोरी, माइथोलॉजिकल कहानियां, ड्रामा और गानों ने दर्शकों को इम्प्रेस करना बंद कर दिया था। कई बड़ी थिएटर कंपनियां बंद होने की कगार पर आ गई थीं, जिनमें मदर थिएटर कंपनी भी शामिल थी। फिल्में चलना बंद हुई तो पुराने स्टाइल वाली कज्जन बाई की कामयाबी भी धुलनी पड़ने लगी। नए प्रोड्यूसर्स ने उन्हें काम देना बंद कर दिया। साल 1936 में मदन थिएटर बिक गया। नए मालिक कर्णी सेठ हो गए, जिनसे कज्जन का खूब झगड़ा हुआ। बढ़ते झगड़ों के कारण उन्होंने थिएटर छोड़ने का फैसला लिया। कर्णी सेठ ने कज्जन के खिलाफ लीगल लड़ाई छेड़ दी। ये लड़ाई ऐसी बढ़ी कि खुद को सही साबित करने में कज्जन बर्बादी की कगार पर आ गई। उन्हें कोलकाता की अपनी हवेली और काफी दूसरी संपत्ति तक बेचनी पड़ी। आखिरकार कज्जन ने थक हार कर 1938 में कोलकाता छोड़ने का फैसला किया। कज्जन बाई ने 1938 में कोलकाता छोड़ा और सीधे मुंबई नगरी पहुंच गई। अपनी बची खुची संपत्ति बेचकर जो 60,000 रुपए कज्जन के पास बचे थे, उससे उन्होंने मुंबई में ही जहां आरा थिएट्रिकल कंपनी की शुरुआत की। दोबारा करियर पटरी पर लाने के लिए कज्जन अब अपने फेमस शोज के बड़े शास्त्रीय गानों को छोटा करके पूरे भारत में परफॉर्मेंस देने लगी। लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, दिल्ली और मुंबई की बड़ी महफिलों में इनकी परफॉर्मेंस हुई। लेकिन इस समय तक कज्जन की तबीयत ने उनका साथ देना छोड़ दिया। कज्जन की मां सुगन बाई भी उनकी बिगड़ती तबीयत देखकर उनके साथ रहने मुंबई आ गई। उस जमाने के मशहूर फिल्मकार सोहराब मोदी ने उन्हें खूब सराहा। अपने निर्देशन में बनने वाली फिल्मों में कज्जन को वह काम देने लगे। लेकिन कोलकाता में शाही जिंदगी जीने वाली कज्जन को मुंबई में कभी बड़ी पहचान नहीं मिल सकी। 1944 की फिल्म मुमताज महल के बाद बिगड़ती तबीयत के कारण अचानक ही कज्जन बाई ने फिल्मों से दूरी बना ली। कुछ राइटर्स के अनुसार कज्जन बाई साल 1941 से ही काफी बीमार रहने लगी थीं, जिसके कारण दिसंबर 1945 में उनका निधन हो गया। वहीं कुछ का कहना है कि कज्जन को कैंसर था। मौत के वक्त कज्जन महज 30 साल की थी।
इससे भी बड़ी बात यह है कि इनकी मौत का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आप कज्जन बाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास कज्जन बाई से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी।